Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सिलीगुड़ी में एटीएम लूटकांड का बड़ा खुलासा, हरियाणा के 3 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल में स्कूलों के पुस्तकालयों में रखना होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किताबें, मिलेगा 1 लाख का अनुदान। उत्तर बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश से हालात बिगड़े, NH10 पर भूस्खलन, तीस्ता नदी में पीला अलर्ट जारी। सिलीगुड़ी नगर निगम ने शुरू की आधुनिक सेवाएं, ऑनलाइन गेस्ट हाउस की कर सकेंगे बुकिंग। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में एटीएम लूटकांड का बड़ा खुलासा। सिलीगुड़ी के चंपासारी इलाके में हुए एटीएम लूटकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। हरियाणा के 3 आरोपी मोहम्मद इस्राइल, जावेद खान और मोहम्मद खुर्शीद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मेवाड़ गिरोह से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने उनके पास से करीब 4 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह गिरोह देश भर में एटीएम और दुकानों में लूट की वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों और हाल ही की सोने की दुकान में डकैती के इनके कनेक्शन की भी जांच कर रही है। সাফল্যর তো আমাদের তো নিজস্ব ওয়ে আছে পার্সু করার। তো মূল সহযোগিতা হয়েছে কিছু ফুটেজ, সেটা থেকেই আমরা পারসেপশন করি এবং তার ফলেই সেই আমাদের 3টা টিম বেরিয়ে যায়, একটা হরিয়ানা, একটা দিল্লি, একটা গোসাইগাঁও আসাম। কারণ এইরকম নয় যে এক জায়গাতেই থাকে এরা, এরকম অনেক লোকজন আসে, অনেক জায়গাতে থাকে। একটা অপারেশন করলো মানে চলে গেল তা নয়, অন্য জায়গাতে অপারেশন হয়, সেইভাবেই আর কি ডেভেলপ হয়েছে। কোথা থেকে পাওয়া গেল? একজনকে পাওয়া গেছে হরিয়ানা নূহ ডিস্ট্রিক্ট। বাকি দুজন এদের পারসুয়েশন করে স্টেটমেন্ট ফলো করে একটা টিম, যেটা আমাদের গোসাইগাঁও ছিল আসামে, সেখানে ট্র্যাক হয়। আলটিমেটলি ট্র্যাক করতে করতে এটা গতকাল ভোরের দিকে সালুয়ারা ক্রস করে একটা বাঁ দিকে জঙ্গল মতো জায়গা আছে, সেখানে জায়গাটার নাম কি শান্তিপাড়া না, সেখানে ডিটেন হয়। बंगाल सरकार का फैसला। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब से सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लिखी गई किताबें अनिवार्य रूप से रखी जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को 1 लाख रुपए का पुस्तकालय अनुदान दिया जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री की लिखी 18 से 19 किताबों वाले सेट खरीदे जाएंगे। इन पुस्तकों में द्वारे सरकार, शिशु मन, हमारा संविधान, कोलकाता का दुर्गा उत्सव जैसी किताबें शामिल है, जो शासन, समाज और संस्कृति पर आधारित है। सरकार का उद्देश्य है कि छात्र राज्य की नीतियों, संस्कृति और योजनाओं को बेहतर समझ सके और पठन संस्कृति को बढ़ावा मिले। उत्तर बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश से हालात बिगड़े। उत्तर बंगाल और सिक्किम में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सिलीगुड़ी से सिक्किम की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर बाधित हो गया है। मामखोला, भालूखोला, लुकवीर और सेतीजोड़ा जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है। मौसम विभाग ने भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। तेज बारिश से तीस्ता और दोमोहानी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलपाईगुड़ी से कुछ बिहार तक नदी किनारे इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यात्री और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले मौसम और सड़क की स्थिति जान ले। सिलीगुड़ी नगर निगम ने शुरू की आधुनिक सेवाएं, ऑनलाइन गेस्ट हाउस की बुकिंग कर सकेंगे। सिलीगुड़ी नगर निगम ने गेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू की है। अब नागरिक घर बैठे वेबसाइट या ऐप के जरिए गेस्ट हाउस आसानी से बुक कर सकेंगे। इससे समय, कामकाजी और कार्रवाई, दलालों की परेशानी कम होगी। यह सेवा शुरू में कुछ गेस्ट हाउस में लागू की गई है और धीरे धीरे सभी में बढ़ाई जाएंगी। इससे पहले निगम ने पेयजल, ट्रेड लाइसेंस और कार भुगतान कर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की थी। सबसे इम्पोर्टेंट হচ্ছে আমরা অত্যন্ত খুশি যে আমাদের বহুদিনের টার্গেট যে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা ফুল বাস্ট আমরা করব, সেটা আমরা এয়ারভিউ মোড়ে করব। গৌতম পাল বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর তিনি এসেছিলেন, তিনি ওটা দেখে গেছেন। আমরা এই বোর্ড মিটিং হয়ে গেলে আমরা ওনাকে
ওনার সাথে আলোচনার সাপেক্ষে ওনাকে আমরা ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দেবো এবং উনি 6 মাস টাইম চেয়েছেন। সুতরাং আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি পাবো। আর এটা হচ্ছে ব্রোঞ্জের হবে সম্পূর্ণ। আমাদের মনে হয় উত্তরবঙ্গে কি আছে ব্রোঞ্জের মূর্তি, আমি জানি না কোনো ব্রোঞ্জের মূর্তি আছে কিনা। আর বাঘাযতীন পার্কে ঘোড়ায় পিঠে সওয়ার আছেন বাঘাযতীন, সেই জায়গাটা ওনাকে দেখেছি ফাইবার গ্লাসে, সেটা আমরা করব, কারণ আর্থিক দিকে আমাদের একটু দুর্বলতা আছে। আর আরেকটা বাঘাযতীনের স্ট্যাচু জয়ন্ত পাল, তার মা অনেকবার এসেছিলেন, মূর্তিটা অযত্নে অবহেলায় অনাদরে পড়েছিল, সেই মূর্তিটাকে আমরা নতুন করে তৈরি করে সেটা। एसकेएम पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोमल चामलिंग के राजनीतिक में वापस पर तंज कसा। अगले 30 साल तक सत्ता में रहने का दावा किया। एसकेएम पार्टी ने कोमल चामलिंग के सक्रिय राजनीति में लौटने पर मजाक उड़ाया। प्रवक्ता संजय दिलपाली रॉय ने कहा कि सिक्किम में एक बार गिरी सरकार वापस नहीं आती और एसकेएम अगले 30 साल तक शासन करेगी। कोमल की बेटी के अहंकारी बयान पर भी तीखा जवाब दिया गया। कृष्णा लेप्चा ने पवन चामलिंग के आरोपों को निराधार बताया। एसकेएम ने बिजली, सड़क और पानी जैसे विकास कार्य जारी रखने का भी भरोसा दिया। पार्टी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमन्त्री की छोरी श्रीमती कोमल चामलिङज्यूले पनि त्यति बेला 22 तारिकदेखि चाहिँ औपचारिक ढङ्गले राजनीतिमा आउनु भएको भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो। म त सोचेको थिएँ उहाँ धेरै अगाडि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त धेरै अगाडि राजनीतिमा सक्रिय रूपले काम गरिरहनु भयो। हामीले देखिरहेका थियौँ। त्यही हामीले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ कि उहाँले 22 तारिक यदि राजनीतिमा औपचारिक रूपले आएको हो भने चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि उहाँले जति पनि राजनीतिक काम गरे उहाँले त्यसमा सिन्सियर थिएन रहेछ। उहाँले जति पनि सिक्किमे जनताले उहाँले आश्वासन दियो, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्यो, जनताको काम गरेर निस्केको, जनतासँग भेट्न निस्केको भने त्यसमा उहाँ सिन्सियर थिएन रहेछ। उहाँ त राजनीतिमा आएकै थिएन रहेछ, उहाँ त राजनीतिमा भएर आउँदै रहेछ। भनेपछि चाहिँ जुन चाहिँ काम उहाँले अगाडि दिन गरिरहनु भयो त्यसमा सिन्सियर उहाँ हुनुहुन्थेन र आउने दिनमा पनि उहाँ सिन्सियर हुन्छ र सिक्किमे जनता र सिक्किमको हितमा काम गर्छ भन्ने कुनै पनि एउटा यहाँनिर प्रुफ छैन, कुनै पनि एउटा त्यसको ठोस अडान छैन भनेर हामी यहाँबाट भन्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुहुने थियो, त्यो उहाँको सम्भाषण भन्दा पनि बेसी उहाँको आत्मकथा भन्ने सम्भाषण जस्तो रहेको थियो। सिक्किमको हितमा कुरा राख्नु भन्दा पनि उहाँले आफ्नो आत्मकथा राख्नु भएको थियो र हामीले त्यसमै हेर्दै थियौँ। एसडिएफ पार्टी फर्म भयो सरकार बनाए 93-94 उहाँ जन्मिनु भएकी रहेछन्। 15 नोभेम्बर 1988 में 1988 में जन्मिनु भएकी छिन्। कालीगंज में बच्ची की मौत पर विपक्ष का विरोध मार्च। सिलीगुड़ी में कांग्रेस का प्रदर्शन। कालीगंज उपचुनाव की जीत के जश्न के दौरान 9 वर्षीय तमन्ना की मौत, विपक्ष उग्र हो गया। दार्जिलिंग जिला कांग्रेस ने सिलीगुड़ी के सफदर हाशमी चौक से विरोध मार्च निकाला और दोषियों को फांसी देने की मांग की। कांग्रेस ने सवाल उठाया, अगर सत्ताधारी पार्टी के जश्न में एक बच्ची मारी जाती है तो जिम्मेदार कौन। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। विपक्ष ने इस मौत को राजनीतिक पागलपन का शिकार बताया और राज्य सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई। গতকাল কালীগঞ্জের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফলাফল প্রকাশের পর যেভাবে নৃশংসভাবে একটা 9 বছরের বালিকা তামান্না খাতুনকে বোমা মেরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তার প্রতিবাদ জানাতে এবং দোষীদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়ে আজকে আমরা রাজপথে নেমেছি এবং সাথে সাথে আমরা দাবি জানাচ্ছি যেহেতু তৃণমূল এই কলঙ্কিত ঘটনার সাথে জড়িত, তৃণমূলের যে বিজয় প্রার্থী তার বিজয় সার্টিফিকেট বাতিল করা হোক। এই ঘটনার পেছনে আরো অনেক লোক জড়িত আছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এনকোয়ারির উপর আমাদের কোনো আস্থা নেই। আমরা সিবিআই এনকোয়ারির দাবি জানাচ্ছি এবং এই ঘটনার পেছনে যারা যারা জড়িত আছে প্রত্যেককে গ্রেফতার করে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি इवन फांसी दाबी जानाচ্ছি আমরা। चाय श्रमिकों की मांग को लेकर संयुक्त मंच का गेट मीटिंग अभियान, राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान। उत्तर बंगाल में चाय श्रमिकों की मांगों के समर्थन में संयुक्त मंच ने 23 से 25 जून तक सभी चाय बागानों में गेट मीटिंग आयोजित करने का आह्वान किया है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय हड़ताल का समर्थन करते हुए मजदूरी, पीएफ, जमीन के हक और श्रम संहिता रद्द करने की मांग उठाई गई है। डेंगुआझाड़ चाय बागान में हुई मीटिंग में श्रमिक नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा 30% बागान भूमि कॉरपोरेट्स को
सौंपने के फैसले का विरोध जताया और स्थानीय समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा। ईंधन, आश्रय स्थल, जंगल सफाई, छाता, त्रिपाल, जूते की मांगे प्रमुख रही। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआइपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पूर्व सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष कालीगंज उपचुनाव में तृणमूल की जीत पर प्रतिक्रिया दी। पूर्व सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने संवाददाताओं से बातचीत में कालीगंज उपचुनाव में तृणमूल की जीत के बारे में अपनी राय रखी। इसके साथ ही उन्होंने कालीगंज उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बम विस्फोट में एक बच्ची की मौत को दुखद बताते हुए घटना की निष्पक्ष जाँच की मांग की। দাদা কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে তৃণমূল আবার জয়লাভ করবে, এটা নতুন কিছু না। পশ্চিমবাংলা উপনির্বাচন এইভাবেই হয়, কিন্তু ভোটের খুব বেশি ফারাক হয়নি। আমাদের ভোট কাছাকাছি আমরা ধরে রাখতে পেরেছি। এর বেশি কিছু তো খুব বেশি উপনির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় আশা করা যায় না। জয়লাভের পরে বোমাবাজিতে এক শিশু কন্যার মৃত্যু হয়, এটাই দুর্ভাগ্যজনক। পশ্চিমবাংলায় ইলেকশন হলেই প্রাণহানি হবে। সে পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট সব ইলেকশনে, নমিনেশন থেকে আরম্ভ করে ভোট গণনা, যে কোনো সময় মার্ডার হতে পারে, যে কোনো সময় হিংসা হতে পারে। একটা বাচ্চা মেয়েকে যেভাবে খুন করা হলো, এটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার এবং টিএমসির রাজনীতির একটা নমুনা। আরও দুঃখের বিষয়, মমতা ব্যানার্জি দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তার খুব সিলেক্টিভ দুঃখ প্রকাশ। গোবিন্দ দাসের মতো বা তার ছেলে মারা গেলে তখন দুঃখ প্রকাশ করেন না উনি, কিন্তু মুসলিম মেয়ে মারা গেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কারণ তারা ওনার ভোটার। এই যে সিলেক্টিভ রাজনীতি ওনার, এটাই এখানে আবার প্রমাণ হয়ে গেছে।
सिलीगुड़ी में पेड़ों के गिरने पर बीजेपी का विरोध, हर गिरते पेड़ की जगह लगाया गया नया पौधा। सिलीगुड़ी में हाल ही में एक ही महीने में पुराने पेड़ों की अचानक गिरने की घटनाओं पर पर्यावरणविद आम लोगों में चिंता बढ़ी है। इसके विरोध में बीजेपी ने अनोखा कार्यक्रम किया। विपक्ष के नेता अमित जैन की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जहां जहां पेड़ गिरे वहां नए पेड़ लगाए। बीजेपी ने नगर निगम और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जड़ों को नुकसान पहुंचाने से पेड़ गिर रहे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो बीजेपी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। বিষয় শিলিগুড়ি একটা প্রাকৃতিক সম্পন্ন একটা শহর, যেখানে জলবায়ুর কারণে প্রচুর পর্যটনের মানুষ এখানে আসেন, ব্যবসায়ী কারণে আসেন। হিলকাট আমাদের প্রাচীন একটা রাস্তা, এখানে পর পর গাছ পড়ছে। এটা বাস্তবে শিলিগুড়ির মানুষের একটা মনে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আমরাও এটা শুনে আজকে সকালে আসলাম, দেখলাম। তারপরে এসে আমরা দেখলাম যেভাবে এখানে WBSEDCL কাজ করছে, তাদের একটা তারা একটা কাণ্ডারি, তাদের জন্যই কিন্তু এখানে গাছগুলো নষ্ট হচ্ছে। যেভাবে তারা রাস্তা খুঁড়ছে, আমরা উন্নয়নের পক্ষে, কিন্তু এইভাবে উন্নয়ন করা এটা তো ঠিক না। রাস্তা খুঁড়ে দিচ্ছে, এই গাছের মূলগুলোকে নষ্ট করছে, তাই জন্য একটা সামান্য একটা বিপর্যয় কিন্তু এই গাছগুলো পড়ে যাচ্ছে। এমনও কালকে কোনো ঝড় ছিল না যে গাছ পড়ে যায়, পরপর গাছ পড়ে যাচ্ছে। আগেও একটা গাছ পড়লো, আবার একটা গাছ পড়ছে। এই গাছের বয়স কমপক্ষে 50 বছর, এই গাছটা পড়ে যাচ্ছে। তার মানে নিশ্চিত উইদাউট মনিটরিং, উইদাউট প্ল্যানিং এগুলা কাজ করা হচ্ছে। পুরসভার কোনো আমরা অগ্রিম ভূমিকা দেখছি না। আর যে সংস্থা কাজ করছে সে তো দায়িত্বহীন একটা সংস্থা হয়ে গেছে। কিভাবে তারা একটা গাছকে নষ্ট করতে পারে, যে 50 বছর পুরানো গাছ? এটা নিয়ে কিন্তু আমরা গম্ভীরভাবে দেখছি এবং এখান থেকে দাবি রাখছি এটা গভীর একটা তদন্ত করা দরকার। এই সংস্থা কিভাবে কাজ করছে, সে শিলিগুড়িকে ধ্বংস। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ तमलुक में बीजेपी को बड़ा झटका। 13 नेता और 100 से अधिक कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल। तमलुक के पांसकुड़ा में आयोजित तृणमूल कांग्रेस की बैठक में 13 भाजपा नेता और 100 से अधिक कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल हो गए। इनमें निरुपमा संतरा, देवदत्त संतरा और सोमनाथ चक्रवर्ती जैसे स्थानीय नेता शामिल हैं। टीएमसी ने इसे अपनी सकारात्मक संगठनात्मक ताकत में बढ़ावा बताया। भाजपा ने इसे पुराने संपर्कों की आपसी कहकर सुनाया। ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য পুরুষোত্তমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরুষোত্তমপুর বুথ থেকে নির্বাচিত বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নিরুপমা সাঁতরা, তিনি আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নে সামিল হতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে এবং এনারা অনেকদিন আগে থেকে আবেদন করেছিলেন, দল অনুমোদন দিয়েছেন। সেই অনুমোদন সাপেক্ষে আজকে তাদেরকে জয়েনিং করানো হয়েছে। তার সঙ্গে দেবদত্ত সাঁতরা, তিনি রঘুনাথ বাড়ি মণ্ডলের সম্পাদক পদে আছে। আমাদের সোমনাথ চক্রবর্তী যুব মণ্ডলের যুব সভাপতি দায়িত্বে আছে। স্বরূপ গুছাই, বলরাম গিরি থেকে শুরু করে আমাদের প্রায় 13 থেকে 14 জন নেতৃত্ব, যারা রাধাবল্লভ চক, পুরুষোত্তমপুর এবং প্রতাপপুর 2 বিভিন্ন বুথে অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন, তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। बागडोगरा में बारिश में फिसलकर कंटेनर पलटा, एशियन हाईवे बंद, ड्राइवर सुरक्षित। सिलीगुड़ी से जयपुर दवाइयाँ ले जा रहा हरियाणा नंबर प्लेट का कंटेनर बारिश के कारण बागडोगरा से जंगली बाबा मोड़ पर अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गया और पलट गया। इससे बागडोगरा नक्सलबाड़ी एशियन हाईवे पर कई किलोमीटर तक यातायात ठप रहा। पुलिस और ट्रैफिक गार्ड मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। चालक और सह चालक सुरक्षित है। इधर साइड में बाइक था, हाँ, उस साइड में गाड़ी था, वो मेरे को गाड़ी पास लिया, मैंने हल्का सा इधर दबाया तो बाइक वाले ने हॉर्न मारा तो मैंने हल्का सा और दबाया। मैंने निगेटिव देखे तो मेरा गाड़ी बारिश हो रहा था, पता नहीं चला, इस पे चढ़ गया। पर भैया ऐसा लग रहा है कि गाड़ी तो काफ़ी रफ्तार में था और जिस तरह से ये डिवाइडर सब तोड़ दिया यहाँ पे। गाड़ी कितना स्पीड में था? 60 की स्पीड में था। 60 की स्पीड में थे। ऊपर से आपने भी नशा भी कर रखा है? नहीं, नशा नहीं किया है भाई। हाँ? नशा नहीं किया है, 1 मिनट हुई है मेरे को नहीं, चले आपने बिल्कुल कोई नशा नहीं किया बोल रहे हैं? हाँ। आपका नाम? सुनील। क्या पूरा नाम क्या है? सुनील राजपूत। कहाँ से कहाँ जा रहे थे गाड़ी लेकर? हम ये सिलीगुड़ी से और जा रहे थे अपना जयपुर। जयपुर? क्या सामान है गाड़ी में? मेडिसिन है।
सिलीगुड़ी के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में एक ही रात में 11 मोबाइल फोन चोरी, जोरपाकड़ी इलाके में सनसनी। सिलीगुड़ी के जोरपाकड़ी में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में मजदूरों के घर से रात में 11 मोबाइल फोन चोरी हो गए। सुरक्षा के अभाव में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मजदूरों ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस चोरी की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोग चोरी और डकैती बढ़ने पर चिंता जताते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। राजडंगा पीएम स्कूल की छात्रा रिमिका मुंडा की जातिवादी टिप्पणियों से आहत होकर हुई मौत के विरोध में क्रांति प्रखंड के चाय बागानों के आदिवासी समुदाय ने आज क्रांति बाजार से पुलिस चौकी तक मार्च निकाला। रिमिका को उसके रंग को लेकर चिढ़ाया जाता था, जिससे परिवार और आदिवासी संगठनों में भारी आक्रोश है। 5 दिन बाद भी कार्रवाई न होने पर लोगों ने थाने में ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन होगा। वी वांट जस्टिस फॉर रिमिका मुंडा के नारे के साथ छात्र छात्राएं भी मार्च में शामिल हुए। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।